बलविंदर नाम का एक बहुत ही आलसी आदमी था। उसको कोई भी काम करना पसंद नहीं था और जब देखो हर काम से जी चुराता था। ओहो, वाह री दुनिया। आज तो बड़ा ही अच्छा मौसम है। अरे सपना, सुनो तो सही, जरा मेरे लिए पकौड़े तो तल दो। अच्छा, पकोड़े से क्या होगा तुम्हारा? कुछ मीठा भी बनाऊं क्या? वाह सपना, ये कही ना तुमने, एकदम पते की बात। जाओ जल्दी से मेरे लिए ये सब बना के ले आओ। मन तो कर रहा है तुम्हें ही इस झूले में डाल दूं। तुम्हें शर्म भी आती है? इतने दिनों से कुछ कमा के देते नहीं, पैसे हाथ में दिए नहीं और खाना मांगते हो। कितने दिन हम भूखे पड़े थे और ये भी मैं पड़ोसियों से चावल मांग के आई हूँ और तुम्हें पकौड़े और मीठा खाना है। अरे कोई नौकरी वगैरह ढूंढते क्यों नहीं? अपने आलसपन में हमें भी मार डालोगे क्या? पैसे कमाने के लिए भला मुझे काम करने की क्या ज़रूरत। थोड़ा इंतज़ार करो और फिर देखना मैं कैसे बिना काम करे इतना अमीर आदमी बनता हूँ। तुम सब के सब हैरान रह जाओगे। ओहो, मैं तो आपको समझा समझा के ही थक गई हूँ। ज़रा अपने अक्ल के घोड़े दौड़ाइए और मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। बिना मेहनत करे कोई भी कुछ नहीं कमा सकता। नहीं, अमीर तो मैं ज़रूर बनूंगा। मैं किसी अक्लमंद आदमी से पूछूंगा कि मैं बिना कुछ करे ही कैसे अमीर बन सकता हूँ। इसलिए मैं तो अभी ही उस आदमी की खोज में जा रहा हूँ। तुम्हारा तो कुछ ही नहीं हो सकता। आलसी के आलसी ही रहोगे और तुम्हें कुछ हासिल भी नहीं होगा। थोड़ी देर बाद बलविंदर अपने अक्लमंद आदमी की खोज में निकल पड़ता है। थोड़ी ही दूरी पर बलविंदर बहुत ज़्यादा थक गया, लेकिन अमीर बनने के लालच में उसने हिम्मत नहीं हारी और वो चलता गया। चलते चलते बलविंदर जंगल में पहुंच गया, जहां उसे एक भालू मिला। अरे भैया जी, आप किस तरफ जा रहे हो? पहली बार आपको इधर देखा है। मैं तो अक्लमंद व्यक्ति के खोज में चला हूँ जो मुझे ये बता सके कि बिना कोई काम करे ही कैसे अमीर बना जा सके। बूढ़ी बाबा, ये तो बड़ा ही विचित्र प्रश्न है। भैया जी, फिर तो आप मेरी भी मदद कर दीजिए। क्या आप मेरे लिए उस अक्लमंद आदमी से पूछ सकते हैं कि मेरे पेट में इतना दर्द क्यों होता है और इसका क्या इलाज मिल सकता है? हाँ, इसमें क्या है, मैं तुम्हारे लिए भी ये प्रश्न उनके सामने रख दूंगा। बलविंदर भालू से मिलकर आगे बढ़ता है, जहां अब उसकी मुलाकात एक पेड़ से होती है। अरे श्रीमान, ज़रा मेरी बात सुनिए। आप बहुत थके थके और परेशान से लगते हैं। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? मेरी मदद तो सिर्फ अक्लमंद आदमी ही कर सकता है जो मुझे ये बता सके कि बिना कुछ काम करे कैसे अमीर बना जा सके। जिस आदमी की तलाश में तुम जा रहे हो, शायद वो अक्लमंद आदमी मेरे भी काम आ जाए। क्यों, तुम्हें कोई कष्ट है क्या? हर साल मेरी डालियों पर फूल खिलते हैं, लेकिन फल बनने से पहले ही वो मुरझा जाते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति से पूछना कि मुझ पर फल कैसे आ सकते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी पूछ लूँगा। थोड़ी देर बाद बलविंदर नदी किनारे पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात एक मछली से होती है। श्रीमान जी, क्या आप मुझे बताने का कष्ट करेंगे कि आप कहाँ जा रहे हैं? मैं तो अक्लमंद आदमी की खोज में चला हूँ जो मुझे ये बता सके कि बिना कोई काम करे अमीर कैसे बना जा सके। शायद वो अक्लमंद आदमी मेरी भी मदद कर सके। अगर तुम्हें वो मिले तो तुम मेरे बारे में भी उससे पूछ लेना। तुम्हें क्या तकलीफ है बहन? भाई जी, पिछले 2 सालों से मैं अपने गले के दर्द की वजह से तड़प रही हूँ। आप उनसे पूछिएगा कि मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे दर्द का इलाज भी उनसे पूछ दूंगा। लंबा सफर तय करने के बाद बलविंदर घने जंगल में आ जाता है, जहाँ उसको एक साधु मिलता है। तो बताओ बलविंदर, तुम्हें क्या परेशानी है? तुम मुझसे क्या चाहते हो? ये बात सुनकर बलविंदर को बहुत हैरानी होती है। अरे महाराज, आपको मेरे नाम के बारे में कैसे पता? मैं तो तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि जिस अक्लमंद आदमी की तुम तलाश में हो वो मैं ही तो हूँ, जिसको ढूंढते ढूंढते तुम यहाँ तक आ गए। ये बात सुनकर बलविंदर बहुत खुश हुआ और उसने अपनी भालू, पेड़, मछली सबकी परेशानियां उस साधु को बताई। बलविंदर, अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। उस मछली के गले में एक बहुत बड़ा मोती फंसा हुआ है। अगर उसको निकाल दिया जाए तो वो ठीक हो जाएगी।
जिस पेड़ से तुम मिलकर आ रहे हो उस पेड़ के नीचे एक सोने का कलश दबा हुआ है। उस कलश को निकाल देने से उस पे फल वापस आने चालू हो जाएंगे। भालू से मिलो तो उससे कहना कि वो जिस पहले आलसी व्यक्ति से मिले उसको मारकर खा जाए, इससे उसका पेट का दर्द हट जाएगा। महाराज जी, आपने बाकी सब पर तो उपकार कर दिया है, ज़रा मेरी समस्या का भी हल निकाल दीजिए और मेरे पर भी तो उपकार कर दीजिए। तुम्हें जो चाहिए वो तो मैं पहले ही तुम्हें दे चुका हूँ। अब तुम निश्चित होकर यहाँ से जाओ, जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा। बलविंदर ने साधु का शुक्रिया अदा किया और घर के लिए चल दिया। जल्द ही बलविंदर नदी किनारे भी पहुंच गया। श्रीमान, क्या उस अक्लमंद आदमी ने मेरे बारे में आपको कुछ बताया? हाँ, तुम्हारे गले में एक मोती फंसा हुआ है, अगर वो निकल जाए तो तुम पहले जैसी ठीक हो जाओगी। तो आप मेरे गले से मोती निकाल दीजिए, आप उस मोती को भी रख लीजिएगा। हैं? मैं भला तुम्हारे लिए क्यों परेशान हूँ? मुझे तो बिना काम करे ही अमीर बनना है। मछली को छोड़कर बलविंदर पेड़ के पास आता है। श्रीमान, क्या अक्लमंद व्यक्ति ने मेरे बारे में कुछ बताया? हाँ, उसने बताया तुम्हारी मिट्टी के पास एक सोने का कलश दबा हुआ है, अगर उसको निकाल दिया जाए तो तुम पर फल आने लग जाएंगे। अच्छा, तो श्रीमान आप ही मेरी मिट्टी से वो कलश निकाल दीजिए, सारा सोना आप ही रख लीजिएगा। हैं? मैं तुम्हारे लिए क्यों परेशान हूँ? मुझे तो बिना काम करे ही अमीर बनना है। पेड़ को छोड़कर बलविंदर आगे बढ़ता है, जहाँ उसे भालू मिलता है। और भैया जी, क्या उस अक्लमंद आदमी ने मेरे बारे में कुछ बताया? हाँ, उसने कहा तुम्हें पहले जो कोई भी आलसी आदमी मिले तुम उसको मारकर खा जाओ, इससे तुम्हारी सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। ये बात सुनकर भालू बहुत खुश हुआ और उसने बलविंदर से पूछा कि उसने और क्या क्या देखा। बलविंदर पेड़ और मछली की सारी बातें उस भालू को बता देता है। अब तुम बताओ, मैं भला उनके लिए परेशान क्यों होता? ये बात सुनकर भालू बहुत हैरान होता है और वो समझ जाता है कि बलविंदर ही सबसे बड़ा आलसी है। मौका मिलते ही भालू झटपट बलविंदर को नीचे गिरा देता है और अब बलविंदर के साथ क्या होगा ये तो हम सबको पता है।